गोपालगंज में तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे और उसके बाद तेजस्वी यादव हाथ उठाकर कहते हैं कि इसी 32 साल के लड़के ने भाजपा को पानी पिला दिया है। और उसके बाद लोगों से पूछते हैं कि इसी गोपालगंज के हैं ना जी। और उसके बाद जब भीड़ से आवाज कम आती है तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि बताइए ना गोपालगंज के हैं कि नहीं है। और उसके बाद जब भीड़ ताली बजाकर और हाँ बोलकर तेजस्वी यादव का स्वागत करती है तब लगता है कि मानो वाकई इस 32 साल के लड़के ने बिहार की राजनीति में कमाल कर दिया है। वो कमाल जो शायद कोई अब तक नहीं कर पाए और वो कमाल जो शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक राजनीति में बहुत लंबी लकीर खींच दी थी, लेकिन शायद तेजस्वी यादव उससे बड़ी लंबी लकीर खींचने के लिए तैयार हैं। और आज सहसा मेरी नजर सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के एक भाषण पर पड़ी। तेजस्वी यादव गोपालगंज में मोहन गुप्ता के लिए प्रचार करने गए थे और उसके बाद जिस तरीके से उस 32 साल के लड़के ने जनसभा को संबोधित किया, मानो लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही बने हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह 32 साल के लड़का अकेले भाजपा के पानी पिया दिले बा। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम यही गोपालगंज के नुहाई और फिर लोग हाँ हाँ चिल्लाकर तालियां बजाने लगते हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमरा के बस 3 साल दे दीजिए, अगर 3 साल में आपको काम करके खुश नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद इसका सजा भी आप लोग हम ही को दीजिएगा। और इस पर भी वहां पर मौजूद लोग एकदम उत्साहित होकर ताली बजाने लगते हैं। आप समझिए इस बात को, तेजस्वी यादव अकेले वो चेहरा है आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से जो गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव का प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव अकेले जा रहे हैं और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए पूजा का समय चल रहा है और भाजपा वालों को जब लगेगा कि ये लोग दवाई का, सिंचाई का, सुनवाई का, कार्रवाई का बात कर रहा है तब भाजपा वाला धीरे से बोलेगा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। लेकिन आप लोग को भटकना नहीं है। तेजस्वी यादव के भाषण में वो सारी बातें थी जो एक परिपक्व नेता की बातों में होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने जब जीत का माला मोहन प्रसाद गुप्ता को पहनाया तब लोगों से पूछा कि बताइए पहना देना। और उसके बाद एकदम हुड़दंग हल्ला करते हुए लोगों ने कहा कि हाँ पहना दीजिए। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने मोहन गुप्ता के गले में जीत का माला डाल दिया। ये 6 नवंबर को मालूम चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित कर लिया है वो वाकई में इस बात का नजीर पेश करता है कि देखिए अगर बाप किसी का बहुत बड़ा नेता हो लेकिन बेटा बाप से ज्यादा मेहनत करे तो हो सकता है कि वो बाप से भी बड़ा नेता एक दिन बन सकता है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को, आप लोगों को हम बोले हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। हम लोगों ने जो जो कहा है वो कर कर दिखाएंगे। अगर हमने कहा है कि हम आपको नौकरी देंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। हमने कहा है कि आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में मिलेगा तो मिलेगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए सब जात को, सब धर्म को, सारे लोगों को एक साथ आना है, किसी के बहकावे में ना आकर आरजेडी को ही वोट देना है। यूं तो मोकामा और गोपालगंज के लिए चुनाव प्रचार बहुत लोग कर रहे हैं। भाजपा ने तो केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगा दी है, अलग अलग राज्य से बड़े बड़े चेहरों को बुलाया जा रहा है। लेकिन गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन का जो सबसे चर्चित चेहरा है वो तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था वैसा ही धुआंधार प्रचार तेजस्वी यादव गोपालगंज और मोकामा के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये साबित कर रहे हैं कि उनमें ऐसा कुछ खास बात है जो शायद बिहार के किसी भी नेता में वर्तमान में मौजूद नहीं है। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव के जनसभा में इतने लोग आ रहे हैं जो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जनसभा में आते हैं। बाकी देखिए जीत और हार का तो जो चाबी है वो जनता के पास है, लेकिन तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर इतने परिपक्व हो गए हैं कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब उनको पता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले किसी को भी पटखनी दे सकते हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।